रायबरेली पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने 2027 की तैयारी के हिसाब से मीडिया से रखी अपनी बात। समाजवादी पार्टी ने 2027 की तैयारी प्रदेश में शुरू कर दी है। रायबरेली पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने जिस तरह से पत्रकारों से जनता के मुद्दों पर बात की, उससे यही लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पीडीएफ फार्मूले के सफल होने के बाद अब समाजवादी पार्टी को 2027 नजर आ रहा है। उसी के मद्देनजर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल रायबरेली पहुंचे। भले ही उनका दौरा सिर्फ कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए बताया गया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अयोध्या में बेघर हुए लोगों का दर्द रखा, आरक्षण का मुद्दा रखा, संविधान बदलने की साजिश रचने का आरोप भाजपा पर लगाया या फिर सैनिकों की मौत का मामला हो, उससे यह लगता है कि समाजवादी पार्टी ऐसे मुद्दों पर जनता की नब्ज पकड़ना चाह रही है जिन मुद्दों से सरकार से जनता नाराज है। अध्यक्ष जी, आज आप रायबरेली पहली बार आपका आगमन हुआ है, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से? मैं सबसे पहले आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और रायबरेली की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस देश का जो संविधान 10 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी के खतरे में आया, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जो विचारधारा कि इस देश का शोषित वंचित पीड़ित समाज, जिन्हें शिक्षा का कभी अधिकार नहीं था, जिनकी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति डामाडोल हो, ऐसे लोगों को आगे बढ़ने के लिए भारतीय संविधान दिया था और भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी थी। वो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी समाप्त किया है। देश के तमाम सरकारी संस्थानों को बेचने का काम किया। जहां पर नौकरियां नहीं हैं, कहीं हल्की फुल्की नौकरी की बात आती है, वैकेंसीज आती है, तो पेपर लीक आउट के नाम पर नौकरियां नहीं हैं। इसलिए मैं अपने सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और रायबरेली की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि देश की पार्लियामेंट में जहां एक पार्लियामेंट मेंबर को पप्पू कह करके पुकारा जाता हो, मूर्ख बताने का काम किया जाता हो, ऐसे सामाजिक न्याय के पुरोधा धरती पुत्र मुलायम सिंह के बेटे, सामाजिक न्याय के ज़बरदस्त पैरोकार, उन्होंने पीडीए का गठन किया और वास्तव में पीडीए एक परिवार है और उस पीडीए परिवार के उत्थान और तरक्की के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी और डॉक्टर लोहिया जी की संकल्पना रही है इस देश के गरीबों के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए आप लोगों ने इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को शानदार प्रदर्शन करके जिताया। और यही नहीं बल्कि अयोध्या जो मंडल है, अयोध्या की वो पावन भूमि जहाँ श्री राम भगवान का वास है, मंदिर बनाई और ये इतने घमंड में चूर हो गए कि इन्होंने कहा हम भगवान को लाए हैं। तो अयोध्या का जो किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान इस बात को सबक दे दिया और भगवान की शिक्षा को मान लिया कि भगवान के प्रेमी लोग, जो भगवान का प्रेमी होता है, भगवान वहाँ खुद पहुँच जाते हैं। जैसे रामायण में सबरी के दरबार में जूठे बैर का पान भगवान राम ने किया, वैसे समाजवाद का पान करने के लिए अयोध्या के लोगों ने, भगवान श्री राम ने दलित समाज के बेटे अयोध्या प्रसाद जी को देश की पार्लियामेंट में भेजकर एक पीडीए की बड़ी आवाज़ आदरणीय अखिलेश यादव जी को मजबूत किया और यही मजबूती देश की पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और समाजवाद के नारों के साथ